ख्वाजा कहाँ है? मेरे ख्वाजा अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? राजस्थान में। अजमेर है राजस्थान हिंदुस्तान में। और मेरे ख्वाजा आए इसी देश में, भारत में। ख्वाजा के चौखट पे जो कोई गया है वापस नहीं लौटा है। अभी 17 फरवरी को रानीगंज का उर्स लगेगा। कसम खुदा की औरतों को मजार जाना हराम है। ना मजार के लिए सफर करती ना वो मजार जा सकती है। अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो कब्रिस्तान में जनाजे में क्या लेके जाते। लेकिन अभी रानीगंज का मेलवा आना शुरू हुआ। अभी फरवरी 4 फरवरी है ना, 17 फरवरी से लगेगा फुसका फुसकी से। दीदी बाजी हमनी जाओ, हमने 18 तारीख के जाओ। मर्द लोग कोई नहीं जाता, मर्द सब बेचारा परेशान है। अगर किसी औरत को बीमारी हो गई, बुखार हो गया, टाइफाइड मलेरिया हो गया, ठीक नहीं होता, खाली काना तर कह दे बोल पथल चपटी जा भी गाड़ी रिजर्व कर ला खट उठे बढ़िया तो बोल बुखरवा राती है चल गेल। कसम खुदा कभी कहिए कि मेलवाला तो रानीगंज जा पारवी बोल कहाँ एकदम ठीक है पानी। हाँ वही तो मैं आराम से ठीक चल जाए। नमाज पढ़े पारवी बोल तो लागू नहीं जाने वाह रे मुसलमान। बोला माँ बहने तुम क्या करोगी? कल बीबी फातिमा है एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती थी, लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। ये आपका इनाम। वाह वाह, इतना गोहरा गोहरी कर लग बात 50 टका दे कहिए सुभान। थोड़ी देर बोल दे भैया, अरे आधा घंटा बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है बचल कुछ बचल। हाँ जी हाँ, मथुरा की तारीफ बहुत कर रहा था हजरत। मथुरा में बड़ी इनाम मिलेगा, मथुरा में बहुत ये मिलेगा। ये खेल ले 100 टका सुभान अल्लाह माशा। अरे 200 नहीं मिलता तो भाई आज तक नहीं मिला। एक जगह दे दिया था थरथरी 500 दे दिया था तो कोमा में चले गए थे। अल्लाह का करम है कि मथुरा में सब कुछ ठीक ठाक है। इतनी बड़ी मस्जिद बना के इमाम, अरे माशाअल्लाह क्या नाम हो गया? मोहम्मद नजरुद्दीन। मथुरा का है ना, क्या मोहब्बत है जी। अरे ये देखिए इनकमिंग चालू आउटगोइंग, इनकमिंग उधर से बंद आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आप जितनी देर सुनिएगा बस मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, गोड़ उठा के आ जाना। सुभान अल्लाह, क्या सुहाना जलसा हो रहा है। गुलाम हुसैन फख्र करो, कसम खुदा की 50,000 खर्चा करो इतना अच्छा जलसा नहीं होगा। 12 बजे बाद बड़े बड़े खतीब आते हैं, आजकल नहीं देखते लोगों को, शायर मुकर्रिर नहीं देखते 50,000 लेके आता है और अपने साथ मशीन ले लेके आ रहा है। शायर गुजरात से आता है 50,000 लेता है और मशीन ले जाता है। मुझसे मुलाकात हो गई थी, हमने कहा कि आप शायर हैं, मशीन लेके आए हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लगाए, जलसा फ्री हो क्या। लेकिन माशाअल्लाह रख दो बेटी, रख दो माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। एक जगह हमको 100 टका दिया था गोड्डा में। हमने पूछ लिया चाचा आपका नाम क्या है? बूढ़ा एकदम फूल केवल गोबरा मियाँ। मैंने चाचा गोबर मियाँ कैसे होता है? गोबर गोठा होता था, मियाँ कैसे हो गया? नाम बदल दीजिए। बोल बदल दिए ना, आधार कार्ड बन रहा था उस टाइम में गोबरा मियाँ काट के बेंगा मियाँ चढ़ा दिए, मतलब गोबरे ठेके बेंगा पोत के। ऐसे ऐसे लोग नाम रखते हैं। आका फरमाते मोहम्मद के नाम के साथ तेरे बेटे का नाम होगा, कल मैदाने महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवानेज़े पे सूरज होगा, बाद का लोग परेशान होंगे। आका फरमाते उस वक्त जिन जिन का नाम मेरे नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनहगार भी होगा तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाए। इसलिए मेरी माँ बहने, तू गौसे आजम के माँ की तरह नहीं बन सकती।
लेकिन कोशिश करना जब पर सोने लगो तो दाहिने करवट में सोना, कुरान की कुछ आयत को पढ़ के सो जाना। तेरे पेट में जो बच्चा होगा ना, कसम खुदा की जब पैदा होगा तो गुलाम हुसैन पैदा। आज की माँ गलत टीवी मोबाइल देखती है, तब ना बच्चा ऐसा पैदा होता। मेरी माँ माने छोटा बच्चा आपके गोद में रहे तो खबरदार जब भी बच्चों को दूध पिलाना सीने से लगाना तो माथा खुला मत रखना। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के दूध पिलाती है तो शरीयत कहती है उस औरत के सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर होना चाहिए। उनके बाद बच्चे को अपने आंचल में छुपा लो, अपने घर के अंदर तू बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब उस छोटे बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती जब कोई माँ सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख के अपने बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर के अंदर बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जब माँ दूध पिला देती है, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशरम नहीं होता है। अगर बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगा। लेकिन आज की औरतें ऐसे ऐसे तरीके से खाना खिलाती है। देखिएगा आजकल की औरतें कटोरी में भात लेगी, भात कटोरी, बचवा गोद में हिला रही है, बचवा खिला रही है। बोलो दे कुकुर ले ले कुकुर 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 ले कुकुर ले। अब कुकुर ठुस है दिलो मुंह। सही बता खानवा खिला ओ दे बेटा ओ दे भूता 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 ले भूत 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 भूत। उसमें चुप नहीं हुआ, बिले 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 कुकुर भूत बिले देखा भात खिया लेंगे इधर गिर रहे को सोच वो गुलाम गौस बनेगा न गुलाम फ्री फायर बनेगा। आजकल नहीं देखते लड़का इतना बिगड़ा है कसम खुदा की हजरत, उनके रूप रंग देखना कोई मतलब नहीं दीन धर्म से। लेकिन याद रखो ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत की धरती पे आए पूरी दुनिया ने देखा, चंद मुरीदों को ला करके डाला था अजमेर की धरती पर, लेकिन अल्लाह व रसूल का करम हुआ, पूरे भारत में इस्लाम छा गए। आप लोग थके नहीं थके हैं, थोड़ी देर और बोल दो, कहिए सुभान अल्लाह। क्या जलसा है मौला गुलाम हुसैन साहब, सावन बेटा सावन, क्या जलसा, कसम खुदा की। मथुरा वालों फख्र करो आपका इमाम ऐसा मिला है। मस्जिद का काम भी हो रहा है, वजू खाना काम हो रहा है, और मैं तो चाहता हूं कि मथुरा में जितने ऐसे मस्जिद करीब है शहर, कुछ से कुछ हो सकता है यहाँ। लेकिन खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। माँ बहने बहू बेटियों से गुजारिश है कि आप जरूरत के तहत हटिया बाजार यहाँ वहाँ जाएं, वरना आप कभी भी इधर उधर ना। आजकल क्या औरतें चुगली बोरा वाली दूरिया में बैठो, दीदी एक झोला तो ले जा, कसम खुदा 3-3 घंटा 2-4 को बूढ़ी औरतें 45-50 साल बहू 2-3 को पुतो है गप करे चुगली करके उठेगी। उसके बाद जब 11-12 बज गया बोलती दी छोटकी बता रहे गेलो काल का ऐसे ऐसे चुगलबाज औरत है। कयामत के दिन ऐसी औरतों का बहुत दर्दनाक हाल होगा। इसलिए आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, और नौजवानों तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। जैसे माँ बाप के कदमों में जन्नत है, वैसे बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। बीवी मोहब्बत करने की चीज है। आजकल के प्रियंकर नौजवान बेटी किसकी है 2-3 लाख खर्चा करके बेटी दिया है, और मार पीट इधर उधर करता है। हजरत बीवी मोहब्बत करने वाली चीज है। एक बर्तन में पानी पी लेना रसूल की सुन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। एक बर्तन में हो सके तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाओ, ये रसूल की सुन्नत। मोहब्बत करते कहाँ, बच्चों से मोहब्बत करो, अपने मोहल्ले के मस्जिद से इमाम करो मोहब्बत करो, अपने इमाम से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करते कहाँ हो। कभी अपनी बीवी से मोहब्बत किए हो, करो, जान दे देगी कसम खुदा की। कल दोपहर कल मगरिब के टाइम में मथुरा वालों अगल बगल वालों कल घर में आना, मगरिब के टाइम में अपने घर, अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है ना, मोहब्बत चेक करना बीवी की कसम खुदा की। तुम बीवी को खाली कह देना रोटी बना रही वो अंदर में, तुम कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, कभी कह के तो देख। खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, आज जाने जिगर कह देना पराठा सतुआ सतुआ भर दो बढ़िया लगता दुगो खाए पारो।
मारने वाली चीज नहीं है, मोहब्बत वाली चीज है। आका फरमाते जब कोई बीवी घर में आंसू बहाए तो शोहर की कमाई में बरकतें चली जाती। इसलिए मेरी माँ बहने, जब शोहर आपका बाहर से घर आए, मजदूरी करके काम करके थके हारे घर घुसे, तू सामने चली जाना, अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठ जाती है ना, उसके नाम अमाल में फरिश्ते एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। शोहर घर घुसे तू काम छोड़ दे, चूही घर आया शोहर काम छोड़ दो, शोहर के सामने जाके पानी दे देना, बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब मिलता है, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। और शोहर को सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। लेकिन आज की बहू बेटी सलाम करेगी? जुमा पढ़ के आते हैं सलाम करती है, बाजार से आते सलाम करती है, एक झोला लेके आओ फिर भी सलाम नहीं करेगी। ये लोग जानती है कि साल में एक दिन सलाम ईद में करना है, HD 5G सलाम। ईदगाह से आइए, ईद के दिन बीवी सब एकदम तैयार है, लाओ तो चौकीदार, ईदगाह से आइए, बोलते रो पाया हो, बोलो यार आलो ऐ सलाम करो, ऐ तेरे पास सलाम करो बेटा, ऐ बाग लागलो 1 साल के बाद, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है, शोहर ईदगाह से उधर से आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो अभी सब नहीं करती है। पहले कपड़ा देखेगी ईद में, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन जब तक अली घर नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी। ईशा के नमाज पढ़ के बीवी फातिमा उसी मुसल्ले में बैठ जाती, कुरान खोल के पढ़ती, शोहर आया नहीं कुरान पढ़ेंगे, आया नहीं कुरान पढ़ेंगे, पढ़ते 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 जब नींद आने लगती दोबारा फातिमा जरा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती, ताकि मेरा शोहर बाहर से घर भी आ जाए, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाए। आज की बहू बेटी कुरान पढ़ेगी? पूछ, महीना बीत गया कोई कुरान नहीं खोली, 2 महीना 3 महीना 5 महीना, शादी में सब बीवी सब कुरान लेके आती, सब बेटी सब कुरान शरीफ लेके आती, पढ़ती नहीं। एक औरत से पूछे आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं बहू, पढ़ते कह रहे हैं? बोलो हम साहब ससिया मरतो तखन पढ़बो, खाली ससिया तो मोर बिन करत ना पढ़बो, सब इंतजार में, सब पुतो कुरान लाई है, लेकिन ससिया मोर इंतजार कर तो मोर हम पढ़बो। वरना डेली सप्ताह में शोहर जुमा पढ़ने आए, बीबी 11 बजते बजते नहा धो के मुसल्ला बिछा के कुरान खोल करके कम से बोसा ले ले, चुम्मा ले ले, आप कुरान को चूम लो, कसम खुदा की आप उसको पढ़ लो, एक आयत पढ़ लोगे तो सवाब। इसलिए जब शोहर बाहर चला जाए वो तिजारत में है तो इबादत में। हजरत फातिमा ज़हरा जब तक अली आते नहीं खाना नहीं खाते, हम लोग की बीवी करेगी। 9 बजे रात आई मोड़ से, खलासी मोहल्ला चौक हो चाहे आपके फैक्ट्री चौक हो चाहे मधुपुर बाजार से, 9 बजे रात घर आई, बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। कसम खुदा नहीं होगा, चेक करके देखिए। 9 बजे रात आके ठोके गए सुतलेन की उठ, बोले खले मोरल ने कहा डायरेक्ट कहेगी, खले तो कहाँ मोरल ने, बोल बजरा मलिए, बोल वह गड़ा कहेंगे। लेकिन फिर यहाँ बहु बेटी ऐसी नहीं बोलती है, यहाँ सब दूध के धौल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात है मथुरापुर के ऊपर। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन है, इसलिए आप है, आपके चेहरे में बरकत है। अरे आपका चेहरा देख के बेटा निकल जाए, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उस बेटे की मुसीबत पहाड़ के तरह आए तो माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाए। इसलिए शोहर से मोहब्बत करो, और शोहर जब घर आ जाए तो उनके हाथ में पानी दो तो जिहाद का सवाब। शोहर के नाम पे सौरो सजो तो ये नफल नमाज। जैसे कोई बीवी काजल लगाती आंख में गुनाह नहीं, मेरी माँ बहन है,
पाउडर लगाना गुनाह नहीं, बाल को संवारना गुनाह नहीं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी जेवर पहने, अपने चेहरे को सजाए, अपने बाल को संवारे, अपने चेहरे को मेकअप करे, यानी उस चेहरे को श्रृंगार करे, अच्छा कपड़ा पहने, ये गुनाह नहीं है। आका फरमाते हैं जब कोई बीवी सजती संवरती है, शोहर से मोहब्बत बढ़ती है। और किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, शोहर के नाम पे श्रृंगार, जैसे मेरा शोहर आ जाएंगे 2 दिन के बाद, या अब सुबह निकला शाम तक घर आएंगे, क्यों ना थोड़ा मुंह धो लेते हैं, आंखों में कुछ लगा लेते हैं काजल, अपने चेहरे को सजा लेते हैं, बाल को संवार लेते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं। तो ऐसा पहनना, चेहरे को सजाना, काजल लगाना, पाउडर लगाना, जेवर पहनना, ये गुनाह नहीं है। बल्कि जो बीवी शोहर के नाम पे संवरे सजे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, माँ बहने, वो सवाब आपको मिलेगा अगर आप अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करते। श्रृंगार करना भी सवाब है, लेकिन वही श्रृंगार उल्टा, फेयर एंड लवली को टर्मरिक फेस फेयर मिला केयर लगा के, काजल सुरमा लगा के, गली कुचाम बैठे इधर उधर नजर लड़ाए, यहाँ वहाँ देखे। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया गया। औरतों को अपने शोहर को दिखाना 2 रकात नफल नमाज का सवाब है, वहीं गैरों को दिखाना अज़ाब का सवाब। इसलिए मेरी माँ बहने, आप शोहर से मोहब्बत करें, बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबा, बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के पांव को दबाती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दो। यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं, शंकरपुर के ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के धोआ कहेगी, लोग ये मौलाना के बुला लेने, कहन पहले बुला लेने, हमने किर दूध के धोआ। सही बात है, औरतें हैं, हर औरत माँ है और हर माँ जन्नत कदम में है। बेटी रहमत है, बेटी पैदा हो तो खुशी मनाना। आजकल के दौर में अगर बेटा पैदा हो गया, इमाम को जाएगा गाड़ी लेके लाने के लिए, मौलाना साहब चल हमारे घर चल, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, बोलवा मौलाना सोच रही मानी क्यों हटे दे, क्या हुआ बेटा, चल अजान दे 200 टका दे, गाड़ी में चढ़ा के ले जाता है और दूधू को घर घर रसगुल्ला बांटता है, एगो करुआ एगो चरका, मिले मिले बेटा भी। और जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमारी किस्मत में है फुटो लो मौलवी साहब, क्या हुआ बेटी, लाग तो मैदा दूरिया में कसम कौन बेटी, मौलवी साहब चाल सहते जान दे, देख वो 2-4 टका तो दे होता है ना। लेकिन याद रखो बेटी माँ है और माँ के कदम में जन्नत है, बेटी रहमत है। आका फरमाते जिनके घर में 2-4 बेटियां होती है ना, कसम खुदा की आका फरमाते उनके घर में रहमत और नूर की बारिश होती है। आजकल का बेटा हम लोग नहीं देखते, 3 गो 4 गो बेटा है, लेकिन माँ बाप की हालत देखना, परेशान रहता है, पाली पे खाना माँ बाप को खिलाता है, लाग तो इमाम साहब रहे, मैं अपने पाली पे 10-10 दिन के पाली, 10-10 दिन की अलग, बहुत जगह बूढ़ा बूढ़ी अलग बनाता, बेटा बहू 2-3 घर में है, बूढ़ा बूढ़ी अलग बनाते, हकीकत बता रहा। और वो बेटा परेशान, मौलाना साहब दुआ ताबीज कर दीजिए, हमने कहा है, बोल परेशान है, माँ बाप कहाँ है, बोल बोल चल नहीं हम कले खत्म, क्या करोगे जिंदगी में, माँ बाप तेरा है। आजकल देखिएगा कसम खुदा की, आजकल की बहू ससुर सास को ठीक से देखना नहीं चाहती, चाय भी टाइम पे नहीं देगी, अलग अलग खाना बना रही है। 9 दिन हुआ, 10 दिन के पाली है तो 9वें दिन में रतियम कर दिया, बोल हमार परिया फुर है गेलो, या बड़का घर कब से
वो बुढ़िया नींद हवे खला पानी भेगलो याला उठ जावे कस। सब माँ बाप, एक माँ बाप ने 5 बाल बच्चों को जवान किया। इसलिए खुदा के वास्ते जब बाजार से आते हो तो माँ बाप के लेते आना। वो खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे, खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे। खाने में नहीं खिलाता हजरत। मुसलमान का बाल बच्चा पढ़ा लिखा तो है नहीं, बूढ़ा बूढ़ी जिंदगी कटा दिया। जब एकदम खटिया पकड़ लिया, बोल चाल बन, तब बोल बापा हमार घर में रहो, अब बोले अब खियाओ पाओ, अब न खाओ अब खियाओ। पहले खाने टाइम में देखने नहीं बेटा सब आता था पुतो सब। जब बुढ़वा मुंह बंद हो गया तब बेटा मुड़ा तर खड़ा, बापा हम बड़का ही क्यों चिने पार नहीं, रसमलाई को बापा बर्धमान। मरने टाइम में, खाने टाइम में बेचारा गुलगुला नहीं दिया, टुकुर टुकुर बैठ के देखता रहा कोई खुला था। मरने टाइम में बापा हम बड़का ही क्यों बर्धमान से काले आलियो, ले रसमलाई खो। बुढ़िया बुढ़वा मुँह तो रसगुल्ला दिखाते दिखाते बुढ़वा मुझे ले 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 आ आ आ हाँ रसगुल्ला हाथे बुढ़ाई पर। खाने टाइम में पाली पे बुढ़वा देखना नहीं चाहिए। कोई बहू अपने सास के हाथ में पानी तक नहीं देता, चाय नहीं देगा, लाल चाय देता है, बेटी से भेजवा, बच्चा भेजवा, तू सास तेरी है, तू उनके सामने बैठ, तू दुआ वो करेगी, कमाई कम होगी, बरकतें बढ़ जाए। कसम खुदा की नहीं दे। मरने के में सब पुतो घेर लिया, माँ ए मैया हम छोटकी क्यों मैया चिन्हे पार लो बढ़िया वाला तुम्हें घर से बाहर कर नहीं वही पति बोल हम बड़की क्यों मैया यो टाल दूध आन ले एक ढोका पी 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 पी। बुढ़िया खोलो मैया मुँह खोलो, बुढ़िया ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, साफ ले चमचा। 2-4 घंटा मचबो करे, एक बका मर गया। खाने पीने के टाइम में खाली इधर उधर किया, लड़ाई झगड़ा करते रहा, लड़ते रहा आपस में। मरने के टाइम में यूं टाल दूं, माँ माया एक ढोका ले माँ, अरे एकदम एक बकरे दिलो मरे। उसके बाद तीजा चली सो फिर सब पुतो बैठी, बोले बाजी हमार ससिया है कौन है, हमरे हाथ पे मरलो, कली मरलो ने तो हम मार देलो हमारा ताज पील को यार हम ससिया नहीं ने कली तो नहीं मुंह चिकनाएगी बाद में। इसलिए माँ बाप है सबसे बड़ी दौलत है। अजमेर कलियर कछोछा बाद में, पहले माँ बाप के पास जा, फिर अजमेर की धरती जा, तब अजमेर का ख्वाजा राजी होगा। मुस्त मदीना चला जा तो मुस्तफा राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी।